नमस्कार, मैं सोनम शाही स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आ गए हैं दिल्ली की मुखर्जी नगर में, जिसको ज्ञान की फैक्ट्री कही जाती है। और साथ ही हमारे साथ ही जो भी जनता है वो सब यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स है। भाई, उत्तराखंड में पेश कर दिया गया है यूसीसी 2019 में। बीजेपी के 3 अहम मुद्दे थे। पहला, जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना, और तीसरा और सबसे अहम, यूसीसी देश में लागू करना। तो उत्तराखंड ने पहल कर दी है। आइए देखते हैं कि जनता की क्या राय है, खास करके हमारे स्टूडेंट्स की क्या राय है, जिसको देश का भविष्य कहा जाता है। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? श्वेता। ओके श्वेता, तो आप बताइए कि यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है? यूसीसी को लेके मैं इसके फेवर में हूँ। अच्छा। कि इसको लागू होना चाहिए, क्योंकि जो अभी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स जितने भी अलग अलग रिलीजन के अलग अलग रूल हैं, तो उन सब के लिए अगर एक इंटीग्रेटेड अगर रूल बनेगा तो ये मतलब इसके लिए जुडिशरी के लिए भी ये आसानी हो जाएगा, किसी के लिए भी न्याय देना। अच्छा। और ये बहुत सारे डेवलप कंट्री जैसे फ्रांस वगैरह में ये सक्सेसफुल भी रहा है। तो अगर इसको इसके बेसिस पे अगर इसको जैसे जीएसटी भी इंडिया ने फ्रांस को देख के ही यहाँ अपनाया गया था, तो अगर इसके थ्रू अगर इस देख के अगर इंडिया में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो काफी हद तक जो कॉम्प्लेक्स कानून है उसको सिंपल बनाने में ये मदद करेगा। और महिलाओं के लिए भी जैसे कि पोलीगेमी है और बहुत सारे अलग अलग मुद्दा है जहाँ महिलाओं को समान इनहेरिटेंस का भी राइट्स नहीं मिलता है। तो अगर यूसीसी आएगा तो डिफरेंट रिलीजन्स में महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर इतनी तेजी आ गई है। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो जब भी कोई भी कानून आता है तो उसके फेवर में और उसके विपक्ष में हमेशा ही उसके लिए क्वेश्चंस उठते हैं। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है, इसको कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसके फेवर में हूँ। अच्छा, आप इसके फेवर में हैं। आपको क्या लगता है कि यूसीसी से मतलब जो माइनॉरिटीज है उनको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? विपक्ष का ये भी कहना है। और इनफैक्ट मुस्लिम्स महिलाएं जो है, जिनको आप बोल रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं को जो मतलब वो मिल रहा है, फ्रीडम मिल रही है हलाला वगैरह से, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि ये माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे लेके हम डिफरेंट टारगेट्स तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ये तो समान हर कम्युनिटी पे इक्वली इम्प्लीमेंट होगा। इधर वो और अगर रही बात मुस्लिम्स कम्युनिटी के, तो उनको अगर ये खुद नहीं लग रहा है तो उनमें बहुत सारी जो है वो जो उनमें प्रॉब्लम्स है, उनके जो रूल्स हैं, जो सरिया एक्ट्स हैं। हाँ। तो उस अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनको जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि अच्छा। वो जो ये अभी जो डेवलपमेंट के जो वो रेस में जो वो पीछे रह गई हैं उनको इक्वल लाया जा सके। तो अभी उनको समझने में ये थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरे हिसाब से ये उनके लिए सही रहेगा। तो मतलब आपका ये मानना है कि जो मुस्लिम्स महिलाएं हैं वो डेवलप्ड नहीं है? नहीं है, बट अगर उनको कंपेयर किया जाए हिंदू महिलाओं से, अच्छा। तो उनके तुलना में वो कम डेवलप्ड है। ये देखा भी गया है। अगर आप एसर का रिपोर्ट निकाल लें कहीं, तो उसमें देखा गया है जो एजुकेशन का जो उनमें ये कम है। अच्छा। तो उनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? चंदन कुमार पोद्दार। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज को टारगेट नहीं किया जा रहा है, उनको समान अधिकार दिया जा रहा है। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, कोई भी कानून होता है उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। जी। यहाँ पर माइनॉरिटी का टारगेट करने का कोई बात नहीं। भारत एक विविधताओं का देश है जहाँ तक के, लेकिन हालांकि कुछ संशोधन करने की जरूरत है। जैसे कि यूसीसी तेजी से लाया गया, यूसीसी तेजी से नहीं लाना चाहिए। ये अच्छा। जनरली राज्य प्रत्येक राज्य बनाए। जैसे गोवा अपना यूसीसी पहले से ही पुर्तगाली अधिनियम के तहत 19वीं सदी के तहत ही बना हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अभी वर्तमान में उत्तराखंड में आ गया। भारत विभिन्न विविधताओं जितना है, जैसे आदिवासियों का है, जैसे साउथ वाला मामला, जैसे साउथ में आप देखेंगे, नॉर्थ में जैसे देखेंगे आप, नॉर्थ में मामा भेगनी का शादी नहीं हो सकता है, ये उल्लंघन है। लेकिन साउथ में ऐसा है, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1954 के तहत और विशेष विवाह अधिनियम 1955 के तहत कुछ संशोधन करते हैं, तो कहीं न कहीं साउथ में भी इफेक्ट पड़ेगा। आदिवासियों के कुछ रीति रिवाज होते हैं, उनमें भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। तो मतलब इसमें क्लेश हो सकता है, यानी विविधता में भी क्लेश हो सकता है। यानी कि कहीं न कहीं यूसीसी आया ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं सबको ध्यान में रखते हुए मतलब एक अच्छे तरीके से इसको लागू करवाया जाए तो बेहतर साबित होगा। बेहतर मतलब आपको लगता है कि ये तेजी हो गई?
तेजी कह सकते हैं। 2024 का तो नहीं है नहीं कहीं? नहीं, ये चुनावी कुछ नहीं कह सकते हैं। ये 2024 को संदर्भ में अगर नहीं कह सकते इसको। अच्छा। ये शुरुआती एजेंडा ही था, मतलब शुरुआती तौर से ही वर्तमान जैसे सरकार 2019 का ये मुद्दा था, लेकिन इतना टाइम लग गया, अभी 24 का पहले से मुद्दा हाँ, 2014 में भी था। हाँ, ये मुद्दा कह हाँ। सकते सब सभी पार्टी। लेकिन इतना टाइम क्यों लग गया? अब विपक्ष का ये कहना है कि अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो भाई यूसीसी उठा लिया। कोई भी पार्टी रहे, कुछ भी अच्छाई भी आए या बुराई भी आए, विपक्ष का काम है। सकारात्मक लोकतंत्र में ये है, विरोध होना जरूरी है। अच्छा अच्छा। तो ये है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? ऋषभ, ऋषभ, आप क्या करते हैं? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा ऋषभ, आप ये बताइए कि इनका ये कहना है कि यूसीसी जो है वो आया है, वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत तेजी हो गई। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा मानना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक। ओके। बिकॉज ऑफ हमारा जो संविधान है हम्म। उसकी प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देती है। ठीक है। हमारा जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का, वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देता है, और यह यूसीसी उसके खिलाफ है। अच्छा। और दूसरी बात है कि हम, जैसा मैम ने कहा कि अगर ये यूसीसी आता है तो जुडिशरी को आसानी हो जाएगी इंटर रिलीजन, खास करके शादियों के मामले में। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है जो इंटर रिलीजन के लिए, तो लाने की क्या जरूरत है। तीसरा, अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो जब हमारे यहाँ मुस्लिम शासक थे, दिल्ली सल्तनत या मुगल सल्तनत, वहां पर क्रिमिनल लॉ जो मुस्लिम शासक से होते, लेकिन सिविल लॉ उस टाइम भी हमारे हिंदुओं के अकॉर्डिंग थे, सब रिलीजन के सबके अकॉर्डिंग। तो ऐतिहासिक रूप से जब मुस्लिम शासन था वहां पे भी हमारे पास यूसीसी नहीं थी, तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। चौथी बात यह है कि यहाँ पे हिंदुत्व जो या हिंदू कल्चर है उसको थोपने की एक कोशिश हो सकती है, कोशिश है। जैसे आपका ये मानना है कि हिंदुत्व अच्छा। नहीं, कुछ लोगों का मानना है। जी जी। कैसे है वो लॉजिक, इसके पीछे ये है कि जैसे इनहेरिटेंस लॉ है हिंदुओं में, ठीक, तो अगर हम लागू करते हैं तो मुस्लिमों में का इनहेरिटेंस लॉ अलग है। उनमें जैसे शादी से पहले भी मतलब अगर पुरुष बच्चा है और महिला बच्चा है, दोनों को समान प्रॉपर्टी मिलती है। हमारे यहाँ तो नहीं मिल रही है, कानून है फिर भी नहीं मिलती है, वहाँ पहले से है धर्म में ही। और चौथा मामला है कि इस्लाम में पॉलीगेमी, बहुविवाह मान्यता है, और अगर इसको अपनाते हैं तो ये उसका विरोध हो जाएगा। ठीक है, यूसीसी तो इसीलिए तो लाया जा रहा है ना। नहीं, क्यों कि पॉलीगेमी खत्म किया तो जाए। आप तो आपको लगता है कि मतलब मर्द को 3-4 शादियां करनी बता चाहिए? रहे हैं जब हमारी जो कंट्री है वो सेकुलर है। जी, आपने पॉलीगेमी की बात हाँ, करी। बता रहा हूँ, जी। हमारी कंट्री सेकुलर है, जिसका मतलब यह है कि राज्य और धर्म का अलग अलग मामला है, और राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा जी। जब तक वो अनएथिकल ना हो। ठीक है, और हेल्थ इश्यूज, हेल्थ वाला और कुछ मोरालिटी ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पे राज्य को कौन अधिकार दे रहा है कि वो किसी के धर्म के मामले में हस्तक्षेप करे? और हमारा आर्टिकल 29 संविधान का कहता है कि हर माइनॉरिटीज या हर व्यक्ति को अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है। तो अगर इस्लाम में ये जी कि राज्य तो धर्म के मामले में बोला गया कि धर्मनिरपेक्ष होंगे, पर ये साथ साथ ये भी हम बोलते हैं कि आर्टिकल तो ये कि हम मतलब जब हम युक्त प्रबंधन ये लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, तब ये बोलते हैं कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, ये सब के मामले में प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब बताइए कि पॉलीगेमी की बात कर रहे हैं, बहुविवाह 4 विवाह की बात कर रहे हैं, तो 4 विवाह करने पे क्या महिला की स्थिति क्या अच्छी रहेंगी? एग्जैक्टली। अब तो बताइए। इस्लाम कल्चर प्रिजर्व करने की बात कही है, तो जो हमारा हिंदू कल्चर था उसमें सती सिस्टम भी था, वो भी हमारा कल्चर का एक पार्ट था। हाँ। तो उसको हमने हटाया, क्योंकि जब कल्चर, जरूरी नहीं है कि कल्चर में अगर कोई नेगेटिव चीज है तो उसको भी हम कंटिन्यू करते रहें। उसको जो एट अ टाइम अगर उसको हम देख रहे हैं कि नहीं ये नेगेटिव अगर कोई रिचुअल्स पहले से चलता आ रहा है तो उसको टाइम पे खत्म करना जरूरी है। और पॉलीगेमी के तो किसी भी हिसाब से, मेरे हिसाब से ये सही सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा इफेक्टिव महिलाएं रही हैं। आप बताइए। इस्लाम में पॉलीगेमी को हमें पहले समझना होगा कि है क्या। इस्लाम में पॉलीगेमी ये नहीं कहती डायरेक्ट कि आप 4 शादी कर लीजिए। वो बोला गया है जो दबी कुचली महिलाएं हैं, जो परित्यक्त महिलाएं हैं, जो दबी कुचली या परित्यक्त महिलाएं हैं, उनको इस्लाम, उनके लिए इस्लाम ने बोला है कि आप शादी करिए। 4 जनरल व्यक्ति के लिए 4 या 5 शादी अलाउ नहीं है। तो कोई और हिंदू, आपने कहा कि पॉलीगेमी हिंदू कानून, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है हिंदू वाला, स्पेशल नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें बोला गया है अगर कोई महिला जो 30 साल की हो चुकी है, अगर वो उससे बच्चा जन्म नहीं होता है तो हिंदू पुरुष दूसरी शादी कर सकता है, तो अलाउ है। तो आपको क्या, आपने बोला कि पॉलीगेमी नहीं करनी चाहिए, पॉलीगेमी से महिलाओं का वो हो रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की भी बात की जा रही है, वो सही है? वो तो आप डिपेंड, गवर्नमेंट ला रहा है तो नहीं। अच्छा, लिव इन में रह के फिर दूसरे के साथ लिव इन में रह लो, फिर तीसरे के साथ लिव इन में रह लो, रजिस्टर कराते जाओ, लिव इन में रहते जाओ, वो सही है? देखिए ये तो पर्सनल, यूसीसी में ये भी है, ये तो पर्सनल चॉइस है, इसके गवर्नमेंट इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। पॉलीगेमी में पर्सनल चॉइस है मैम।
नहीं, लेकिन जो पॉलीगेमी है उससे इफेक्ट हो रहा है ना, जैसे कि अभी अभी जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं ये वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। इसका जो जितने जैसे अभी हमने देखा सानिया मिर्जा का डिवोर्स हुआ है, लेकिन वो तो कोई ऐसे नहीं थी कि वो मजलूम थी या फिर उसका कोई हस्बैंड, उसको कोई जरूरी था उनका डिवोर्स होने का, लेकिन इसका जो फायदा है, जो ये लूप होल है, उसका फायदा रिचर सेक्शन ज्यादा उठा रहा है मेरे हिसाब से। तो इस वजह से ये पॉलीगेमी को मैं डिफेंड कर रही हूँ। ये कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि कानून तो लागू होना चाहिए। ऐसा इसमें कि नहीं, कोई भी कानून लागू होता है जो समय के साथ बदलते रहता है। तो मानते हैं कि एक समय में वो 2-3 शादी था वो सही था, लेकिन आज ये शादी सही नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि महिला का भी होना, लेकिन कोई भी महिला चाहती नहीं कि 3-4 शादियां करे। वो बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम परसेंटेज है। तो अधिकतर परसेंट, कोई भी लोकतंत्र में क्या होता है ना कि अधिकतर परसेंटेज को वैल्यू दिया जाता है। तो इसमें अधिकतर परसेंट लोग है यही कि इस कानून को लागू करना चाहिए। और मेन क्या है कि रहा मुस्लिम महिलाओं को, तो उस पर छोड़ देना चाहिए। एक बार संग्रह करा लेना चाहिए जन्म संग्रह की, लोगों से पूछ लेना चाहिए कि आप इसके साथ, अगर ज्यादा पक्ष उसके साथ है तो करवा देना चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि वोटिंग करानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनका मानना है कि नहीं भाई सही आ रहा है, और इनका मानना है कि गलत है। गलत। आप बताइए आपकी क्या राय है यूसीसी को लेकर। देखिए यूसीसी सरकार ला रही है, इसके पीछे उनका इंटेंशन जो भी हो, लेकिन समय के साथ जो हमारे क्रिमिनल कानून पहले से ही एक समान है, जी। सिविल लॉ लाने की बात चल रही है कि इसमें यूसीसी लाना है। हाँ जी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक यूसीसी लाने के बजाय जो धर्म के अंदर जो कानून है, जो पर्सनल लॉज है, उसके अंदर सुधार करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि बहु विवाह प्रथा मुस्लिम विवाह अधिनियम में है, तो उसे हम वहाँ समाप्त कर दें। इससे होगा कि सभी धर्मों में ऐसा इंटरफेरेंस भी नहीं लगेगा, और सब लोग, जैसे हिंदू में भी कुछ बुराई है हिंदू धर्म के अंदर, तो उसको भी खत्म करे सरकार, और इस्लाम बाकी भी जो भी धर्म है उसके अंदर जो बुराई है उसको समाप्त करने की कोशिश करे सरकार। इससे होगा कि सभी धर्म को लगेगा कि सबके साथ एक समान व्यवहार हो रहा है, और सरकार को भी अधिकार है, संविधान दिया है कि कुछ गलत हो रहा है, युक्त निर्बंध लगाने का आर्टिकल 25 में ही कहता है कि कुछ गलत हो रहा है आचरण, तो सरकार इंटरफेयर कर सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार नहीं कर सकती है, पर ये पॉलिटिकली इसको नहीं फायदा उठाना। आप क्या यूसीसी के सपोर्ट में हैं या उसके विरोध में हैं? मैं इसके सपोर्ट में हूँ कि अलग अलग जो कानून है उसके अंदर सुधार लाया जाए, और धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि एक समाज में स्वीकार्यता आ जाए कि हम अब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, हमारा लोकतंत्र इतना मैच्योर हो चुका है। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर शादी की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें सुधार लाने के, वापस से अमेंडमेंट्स करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, इनका कहना, इनका अपना मत हो सकता है, जी। लेकिन मेरा विचार है कि बहुपत्नी प्रथा या बहुपत्नी प्रथा जो है, ये समाज में आधुनिक समय में इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। बात देखिए ये हो रही है कि इंटरकास्ट मैरिज की बात हो रही है, कि इंटर रिलीजन मैरिज की बात हो रही है, कि हम दूसरे धर्म में शादी कर पाएंगे यूसीसी आने के बाद। उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, वैसे उसके लिए यूसीसी लाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल वो एक्ट है पहले से, लेकिन जहाँ धर्म के अंदर जो सुधार की जरूरत है तो वो भी तो होना चाहिए। क्या सुधार? अच्छा, मतलब आपको लगता है कि धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर अभी कमियां हैं? नहीं, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म के अंदर कुछ कमियां होती है, कुछ अच्छाई है। जी। देखिए मैम, इसमें एक और रोल है। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस के सिद्धांत पर आधारित है। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब अगर हम उर्दू में बोले, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसूली फासला का नियम कहते हैं वो। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब ये है कि हमारा अगर जो राज्य है, अगर वो धर्म के मामले में अगर हस्तक्षेप करता है, सुधार चाहता है या कुछ उसे छूट देता है, तो अन्य जो धर्म है ये डिमांड नहीं करेंगे कि आप इन हमारे में भी करिए। जैसे अगर पगड़ी रखने की स्वतंत्रता दी गई है सिखों को, तो इस आधार पे हम भी कोई डिमांड नहीं करेंगे। ये सेकुलरिज्म हमारा इस पे बेस है। तो ये जो हमारा जो देश है ना, वो डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो और अल्लाह कमीशन की रिपोर्ट 2018 में कहती है, यूनिफॉर्म नेशन डजंट रिक्वायर यूनिफाइड लॉ। की रिपोर्ट 1840 में आई थी, वो भी बोलती है कि ये यूसीसी लागू होनी चाहिए देश में। क्यों? क्योंकि अगर विविधता की हम बात कर रहे हैं, जब विविधता है तो हमें ये भी चाहिए, जटिलता जो अनेक धर्मों में पाई जा रही है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग में, उस जटिलता को समाप्त करके एक कानून लाना चाहिए ताकि जटिलता कम हो जाए। जी। अच्छा, ये भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, छोटे से देश के लिए यूसीसी अनिवार्य है, लेकिन भारत बृहद रूप से बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर कहा भी जाता है हर कोस पे भाषा, पानी, हर कुछ बदल जाता है। तो यानी कि यहाँ पर लागू करना थोड़ा जटिल है। इसके लिए यूसीसी लागू करने के लिए हम तो यही कहेंगे कि, मतलब आपका ये मानना है कि यूसीसी आ तो रहा है लेकिन ये ऑन पेपर रह जाएगा? ऑन पेपर का नहीं हो सकता है ऑन पेपर ही रह जाए, कुछ भी
कहा नहीं जा सकता है। आप बताइए सर, आपकी क्या राय है यूसीसी को मैम लेकर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्षता का एक बेहतर मॉडल है जिसको पॉजिटिव मॉडल कहते हैं। ये दुनिया में संदेश जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि धार्मिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करते हैं और युक्त निबंधन के तहत उसमें सुधार भी करते हैं। ये यूसीसी उसी का एक हिस्सा है। तो यूसीसी को लागू करने से पहले सबसे पहले जो भारत में आजकल कमी देखी जा रही है, प्री लेजिस्लेचर प्रोसेस की कमी देखी जा रही है। कोई भी एक्ट आते हैं सीधे पार्लियामेंट में बिल पेश किए जाते हैं और जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपना मत देते हैं और ये होते हैं। प्री लेजिस्लेचर प्रोसेस इसके लिए अपनाई जानी चाहिए। जैसे अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, इस तरीके से सरकार के स्तर पे सभी हितधारक है, मीडिया है, इन सब पे स्तर पे सबको लेना चाहिए। जो भी माइनॉरिटीज है हमारे, जो भी ट्राइबल्स है, उनके विचारों को भी रखना चाहिए और थोड़ा वक्त लेना चाहिए यूसीसी लागू करने से पहले। जी मैम जिस समय संविधान बना था उसी समय कहा गया कि जो यूजीसी है वो डीपीएसपी में लाया गया था। डीपीएसपी में लाने का मतलब ये क्या है कि इस राज्य पर छोड़ दिया जाता है कि आगे समय के अनुसार ये लागू होगा। तो इसीलिए लागू होना चाहिए और कोई बड़ी इशू नहीं है कि नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि महिला की बात है और कोई तो इसमें फिर इनका कहना है, जैसे इन्होंने कहा कि सेक्युलर हमारा एक जो इंडिया है वो पॉजिटिव सेक्युलर माना जाता है पूरे विश्व में। इस पे लाने की, यूसीसी लाने की क्या जरूरत है? देखिए संविधान में भी लिखा है कि पॉजिटिव है, सेकुलर है, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं धर्म में कोई भी ज्यादा परंपरा रूढ़िवादी हो जाता है तो उसको हम कानून के अनुसार सुधार कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो उसी तरह यूसीसी है। यूसीसी कोई गलत चीज नहीं है, ये सभी पे लागू होगा। एक तरफा एक मुस्लिम महिला पे या किसी और महिला पे नहीं है, ये सभी हिंदू हो मुस्लिम सभी पे लागू होगा। तो कानून सबके लिए बराबर है तो लागू होना चाहिए। इसमें कोई ज्यादा डिबेट होना ही नहीं चाहिए, लागू होना चाहिए। और रहा जल्दीबाजी, चुनाव की टाइम है तो ठीक है, मानते कि अभी चुनाव का टाइम है और इस समय लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि प्रॉपर जनता से पहले वो करा लेना चाहिए, राय ले लेना चाहिए और अच्छे से बिल पास करना चाहिए। कोई भी एकाएक तो आपका भी यही मानना है कि जल्दीबाजी हो रही है? हाँ जल्दीबाजी हो रही है। 2024 का चुनाव आ रहा है इसलिए जल्दीबाजी हाँ। हो रही है। हाँ हो सकता है चुनावी माहौल की वजह से, लेकिन लागू आप बताइए मैडम, इन्होंने कहा कि जल्दबाजी हो रही है, 2024 का चुनाव सर पे है, आपका क्या कहना है? ये तो पहले अभी कोई नया मुद्दा नहीं है, ये बार बार बीजेपी जब से। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? जैसे देखिए लोगों का ये कहना था कि 22 जनवरी को करा दिया गया इनॉग्रेशन राम मंदिर का, कि भाई चुनाव सर पे है तो जल्दी जल्दी करो। 40% अभी मंदिर कंप्लीट हुआ था और इसी बहाने तो सही भी हो रहा है ना। अगर चुनावी माहौल से कोई भी कानून पास हो जा रहा है जो सही में पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। मानते कि चुनाव की वजह से देश का विकास हो तो अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। तो इसका मतलब तो फिर हर 2 साल पे चुनाव करवाओ ताकि 2 साल में काम हो तो जाए। नहीं तो चुनाव एक परंपरा है ना, मान के लिए संविधान में कि 5 साल में ही होना है। हाँ। जल्दीबाजी तो करना नहीं। तो अगर तो चुनाव काम भी 5 साल तक इंतजार करेंगे, नहीं ऐसा चौथे साल काम करेंगे, 5वें साल चुनाव करवाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी वजह से सुधार हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम ये बोल रहे थे सेक्युलर की बात करें तो नेहरू जी का सेक्युलर, आप आगे आइए जी। तो नेहरू जी का सेक्युलर ये था कि सभी धर्मों का समान हम दर्जा देंगे, किसी के साथ हम विशिष्ट व्यवहार नहीं करेंगे। तो हम यूसीसी ला के हम सभी धर्मों का समान व्यवहार कर सकते हैं। अलग अलग पर्सनल लॉ सभी के, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, किसी के भी। और इन सभी धर्मों से जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इन जटिलताओं को खत्म करने के लिए हमें जरूरी है कि अभी यूसीसी लाए। ये आवश्यक है कि जो जल्दबाजी में ना कर। आपने आर्टिकल 29 को आपने नकार दिया। उन्होंने जैसे कहा कि भाई कल्चर को प्रिजर्व करने का हमारा फंडामेंटल राइट है। हाँ तो आप कल्चर को प्रिजर्व कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कल्चर को यही बात कहा गया है ना कि और कोई भी कल्चर अगर ज्यादा रूढ़िवादी हावी हो जाए तो उसको कानून बना के सुधार कर सकते हैं। तो उसमें भी कहा गया 25 से 28 में लिखा गया है कि कोई भी अगर कानून है, मतलब कोई भी धर्म के है, उसमें अगर ज्यादा रूढ़िवादिता है तो उसको कानून से खत्म कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सेकुलर का बात है। मेरा मानना है कि मैम जो अभी यूसीसी के जो इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही है तो एक प्रकार से देखा जाए तो चुनावी एजेंडा हो सकता है। लेकिन हमारे समझ से जो जैसे इसमें एक कानून एक धर्म एक कानून की बात हो रही है, तो जैसे 3 तलाक का मुद्दा लाया गया था कि उसमें जो कमियां थी उसे सॉर्ट आउट किया गया था, उसी तरह से यूसीसी में जितना भी जो है जिस धर्म में कमियां है उस तरह से होना चाहिए। ये यूसीसी के मुद्दा कुछ ऐसा नहीं रहता है कि ये लाना ही चाहिए। जहाँ पे गलतियां जिस धर्म में जिस तरह के जो है उत्तराधिकार जैसे हिंदू लॉ है, पर्सनल लॉ है, वहाँ पे जो कमियां उसको सुधार करने की आवश्यकता है। ये सब पे थोपने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, जैसे ये खुद एक महिला है, इन्होंने कहा कि महिला जो है वो शोषित हो रही है, जैसा उनका लॉ है, उनका जो मुस्लिम एक्ट है उसके तहत। तो ये कह रही है कि भाई महिला तो शोषण मतलब पोलोगमी की वजह से महिला पीड़ित हो रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जिस धर्म में जिस प्रकार के कानून में दिखते हैं उसमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा जो है ना, वो एक महिलाओं के प्रति जो है ना
द्वेष था तो उसको खत्म कर दिया गया। जी। उसी तरह से और भी कोई भी ऐसा कानून है जिससे दिक्कत होती है तो उसे कम करना चाहिए। आप बताइए। सबरीमाला केस में जी। जो महिला जज थी, 3 जज की बेंच थी, तो आर्टिकल 25 और 26 को लेकर विवाद कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो उसमें आया था आर्टिकल 26 में बोला, आर्टिकल 26 को व्याख्या करते हुए महिला जज ने कहा, हमें नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि प्रबंधन की स्वतंत्रता को भी भारत में अधिकार है व्यक्ति के अधिकार के साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं का अगर शोषण हो रहा है या महिलाओं सबरीवाला केस में फिर जज ने क्यों ऐसा बोला कि भाई आर्टिकल 26 को भी मान्यता देंगे प्रबंधन की धर्म की स्वतंत्रता को। ऐसा मैम कि जब परंपराएं रूढ़ियों का रूप ले ले तो उसे समय के साथ खत्म कर देना चाहिए, और सेम वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और इसी के लिए पहले जब डीपीएसपी में इसका प्रावधान किया गया था तो समय बदलने के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें थी जो वहाँ से, जैसे कि एजुकेशन का रिफॉर्म करके 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अपने फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो उसी के माध्यम से इसका भी करने का आगे प्रयास करना चाहिए। हाँ, इसके माध्यम से ये करना चाहिए प्रॉपर डिबेट डिस्कशन जो कि संसद के पटल पर होना चाहिए, न कि बाहर ऐसे चीज़ों के ऊपर। जो नेता हमारे हैं उनको प्रॉपर एक वेल मैनर में चीज़ों को समझना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, उसको इस माध्यम से लागू करना चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड में एक चीज़ और भी की गई है कि उसमें आदिवासियों को इससे छूट दी गई है, जहाँ तक मैं इस चीज़ को पढ़ा है मैंने। तो उत्तराखंड में छूट देने का मतलब ये भी है कि हमारी आदिवासियाँ भी कुछ ऐसी हैं जिनमें बहुपति प्रथा का चलन है। तो इन सब चीज़ों को उनसे छूट दिया जाएगा। इसके माध्यम से एक ब्रॉड स्तर पर जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाना चाहिए और इसके माध्यम से लागू करना चाहिए, मेरा ये मानना है। कुछ फायदे ये भी है ना कि इससे जो ये फायदे ये हैं कि जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में कुछ अलगाव ये हो रहे हैं, तो इससे हम एकीकरण कर सकते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण की बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय नागरिकता की बात कर सकते हैं। ये सब को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसका ये जोड़ी भी अभी। और कोई भी महिला सम्मान को बढ़ावा मिलेगा, उनके एकीकरण होगा और भारत को अंतोगत्वा ये एकीकरण में की भावना से ही अच्छा बना सकता है इसके माध्यम से। जैसे रजनी जी ने कहा कि हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो बहुत खूबसूरत मॉडल है पूरी दुनिया में, हमने इसे पेश किया है। तो मेरा मान्यता है कि इसमें धर्म को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, राज्य को ये करना चाहिए कि धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उनको वो प्रोत्साहित करे और रिफॉर्म अंदर से आने चाहिए। बाहर से अगर रिफॉर्म आएगा तो वो अलगाववाद बहुसंख्यकवाद को थोपेगा और अलगाववाद को बढ़ावा देगा, जो कि हमारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए खतरा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोगों की जो राय है, स्टूडेंट्स की जो राय है वो बिल्कुल विभिन्न है। कुछ लोगों का कहना है कि यूसीसी एक बहुत ही सही डिसीजन है, देश में लागू करने के लिए ये एकता का काम कर रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि लोगों का जो कल्चर है, जो धर्म, अलग अलग रिलीजन है, उनके जो कल्चर है वो अपना जो रिफॉर्म है वो अंदर से लाए, ना कि बाहर से उन पे थोपा जाए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।